हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। हिंदू शादी उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। शाब्दिक अर्थ विवाह प्लस वाह अत इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। 7 फेरे और 7 वचन विवाह एक ऐसा मौका होता है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय विवाह में विवाह की परंपराओं में 7 फेरों का भी एक चलन है जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू परंपरा अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वरवधु अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और यह 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। 7 फेरों के 7 वचन विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। कन्या द्वारा वर से लिए जाने वाले 7 वचन इस प्रकार है। प्रथम वचन तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयं कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य भारतीय संस्कृति एवं परंपरानुसार कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। जिस हिंदू परंपरा को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। द्वितीय वचन पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपनी पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर देता है।
उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तृतीय वचन, जीवन अवस्थात्रये मम पालना कुर्यात् वामांगन्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीय। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चतुर्थ वचन, कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थं। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णत मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चल पाएगी। इसलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पंचम वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रये था वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाहादि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। षष्ठम वचन, न मे मान्म सविधे सखीनां द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भंजश्चेत वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित हैं। विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांटपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे डांटे, किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा की जाए, साथ ही वो किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न कर ले। सप्तम वचन, परस्त्रिया मातृस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चैन्मयी कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच सप्तमत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में बंध पगभ्रष्ट हो जाए, तो उसकी परिणति क्या होती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है।